हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है फिर से नई ब्लॉग वीडियो में। मेरा नाम मोहम्मद अबरार सिद्दीकी। आज जो है ना दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों को लेकर के आ गया हूँ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर। जी दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना दोस्तों, इसे कहते हैं बाराखंबा। जी दोस्तों, और ये है 700 साल से भी ज़्यादा पुराना। जी दोस्तों, क्योंकि तुगलक वंश का दौर जो है आज से 700 साल पहले था। वही एक तुगलक वंश भी आया था खिलजी के बाद, जिसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी जो है ना स्टोरी जो है वो मैंने बना रखा है। आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। जिसका नींव रखा था सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने, फिर आया था फिरोज शाह तुगलक, फिर आया था मोहम्मद बिन तुगलक। यानी तीन वंश चले थे तुगलक वंश का। तो सबसे आखिरी बादशाह जो था मोहम्मद बिन तुगलक, उसी से जो है ना दोस्तों ये जुड़ा हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा होने के बाद भी जो है ना दोस्तों वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ बादशाह था। वो क्यों था? क्योंकि स्टोरी जो है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और इतिहास भी जो है ना वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं हम इस वीडियो को शुरू। सामने में आप लोगों को दिख रहा होगा सब्जवारी का गुंबद, ठीक है। और उस तरफ जो है दोस्तों वो है हुमायूं टॉम। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा सब्जवारी गुंबद, ठीक है। और इस रास्ते से काफ़ी जो है ना दोस्तों आप लोग गुजरे होंगे, ओके। और मैं अभी जो है दोस्तों पार्क के अंदर हूँ, और पार्क के अंदर जो है दोस्तों अभी जो है वो ताला तो लगा हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि इस पार्क का जो टाइमिंग है ना वो 4 बजे के बाद है और सुबह में 8 बजे के बाद है, ठीक है। तो ये दरवाज़ा जो है वो बंद रहता है, फिर भी लोग आते हैं। मैं भी जो है ना जुगाड़ करके आया हूँ, बता दूँगा कैसे आया हूँ, ठीक है। और यहाँ सामने में आप देखोगे दोस्तों तो ये है बाराखंबा, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि बाराखंबा जो है वो कितना अभी जो है भाव्यशाली इमारत है। और बाराखंबा की अगर मैं स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो बीच में जो है वो बड़ा गुंबद है, और यहाँ पर जो है ना दोस्तों चारों तरफ से जो है वो छोटे छोटे से वो गुंबद हैं, ओके। और इसे बाराखंबा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चारों तरफ से जो है ना दोस्तों वो एक जैसा दिखता है। आप देख रहे होंगे कि इधर भी जो है ना वो जीना है, ऐसा ही जीना उस तरफ भी है, इधर भी जो है वो जीना, ऐसा ही जीना जो है वो उस तरफ भी है। बाराखंबा इसका कहने का रीज़न ये है दोस्तों, ये जो आप पिलर देख रहे हैं, जो पहाड़ी पत्थरों को काट करके जो है ना दोस्तों ये जो पिलर जो है वो बनाया गया है। तो कहीं से भी आप खड़े हो जाओगे, वहाँ से जो है ना दोस्तों आपको जो है ना वो चार जो है वो पिलर दिखेंगे चारों तरफ से। कहीं से भी आप खड़े हो जाओगे तो आप गिन सकते हैं, आप 1 2 3 4। और सेम इसी के स्ट्रक्चर में आप देख लो, ये 4, इस लाइन में भी 4 है, इस लाइन में भी 4 है, इस लाइन में भी 4 है, इस लाइन में भी 4 है। तो आप जब गिनोगे ना तो चारों तरफ से गिनोगे तो वो 12 पिलर ही आप लोगों को दिखेगा। इसीलिए जो है ना दोस्तों इसको जो है वो बाराखंबा जो है बोला गया है। और ये जो खंबा जो है दोस्तों उस ज़माने में पहाड़ियों पत्थरों को जो है ना दोस्तों वो काट करके जो है वो बनाया गया था। ये देख रहे हैं, क्योंकि तभी भी जो है ना दोस्तों 700 साल पहले का जो इमारत है वो आज भी जो है ना दोस्तों वो वैसा ही का वैसा ही जो है वो बरकरार है। बस जो है ना दोस्तों अंदर से जो है वो काफ़ी स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब है, क्योंकि दोस्तों मुझे नहीं लगता क्योंकि ये एसआई के अंडर में है। अगर एसआई के अंडर में अगर होता तो इतना साफ़ सुथरा तो होता ही। गार्ड तो है पार्क में, लेकिन साफ़ सफाई नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जानवर वगैरह है, कुछ लोग भी यहाँ पे सोते हैं जिनके पास घर नहीं है। और बीच में बताया जाता था दोस्तों कि यहाँ पे जो है वो था कब्र, जो अब के टाइम पे जो है ना दोस्तों वो नहीं है। और इस तरफ आप आओगे दोस्तों तो यहाँ पर भी जो है ना आप लोगों को एक कब्र दिखेगा, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये जो कब्र है दोस्तों ये मेल का है। ये कब्र किसका है? यहाँ पर कोई जो एकदम बिल्कुल वीरान है, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है जिससे हम बताया जा सकता है कि ये किसका कब्र है। ये जो है आप देखोगे, क्योंकि उस ज़माने में जो है ना ये जो मकबरा है वो काफ़ी ऊंचा बनाया गया था बाराखंबा, ठीक है। अभी जो है आप देख रहे होंगे कि चलता हुआ सड़क है। तो और ये एरिया जो है वो निज़ामुद्दीन का पड़ता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का जो है दोस्तों वो दरगाह है। और ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर बताया जाता है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक का मकबरा रहा होगा। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। इसके अंदर भी जो है ना दोस्तों उसका मेन कब्र हुआ करता था, ऊपर जो है दोस्तों वो चबूतरा कब्र का है। क्योंकि बादशाहों का जो कब्र होता है दोस्तों वो ऊपर जो होता है वो दिखावे का होता है, लेकिन मेन कब्र जो है दोस्तों वो नीचे होता है। तो इसका और भी जो है ना मैं आप लोगों को आर्किटेक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों पूरा जो है दोस्तों पूरा पहाड़ी पत्थर से जो है ना दोस्तों ये बना हुआ है पूरा, ये देख रहे हैं पूरा पहाड़ी पत्थर है। और इसके गुंबद की अगर मैं बात करूं तो इसके ऊपर कुरान की आयत लिखी हुई है। ये देखो आप, कुरान की आयत लिखी हुई है ना, उसी ज़माने का आज भी जो है दोस्तों वो बरकरार है। और ये पूरा जो है दोस्तों
पहाड़ी पत्थर है। ओके, जो है वो बहुत ही बेहतरीन आ रही है, क्योंकि मेहराब टाइप में जो है वो चारों तरफ से जो है दोस्तों वो बना हुआ है, ठीक है। और अगर बीच सेंटर में अगर आप खड़े हो तो हवा जो है वो बहुत प्यारी आएगी। ओके, और उसका रीज़न ये भी है क्योंकि सामने में जो है देख सकते हैं आप कि वो है पार्क, लेकिन पार्क का भी जो है ना कंडीशन जो है वो ख़राब है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है, मैं वीडियो शूट कर रहा था ना तो कह रहे भाई आप रिपोर्टर हो क्या, अगर आप रिपोर्टर हो ना तो इसके बारे में कंप्लेंट डालो। मैंने कहा भाई मेरा जो चैनल है वो हिस्टोरिकल है, मैं इन चीज़ों को नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि यार ये ऐतिहासिक धरोहर है, कम से कम पार्क का नहीं ना, तो इसका जो है ना ज़रूर ख्याल रखो, क्योंकि अगर इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारा इंडिया जो है ना दोस्तों वो जाना जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं और देशों में नहीं है दोस्तों। जी, जब से मैं ब्लॉगर बना हूँ तब से मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि इंडिया के अंदर अगर आप पूरी ज़िंदगी भी अगर आप घूमोगे तो ऐतिहासिक जगह जो है ना दोस्तों वो ख़त्म नहीं होगा। और ख़ास तौर से दिल्ली के अंदर, दिल्ली तो राजधानी रहा है, आगरा तो राजधानी रहा है बादशाहों का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत ही बेहतरीन जो है ये इमारत जो है दोस्तों वो मुझे लगा, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ से गुजरता था तो मैं ये देखता था कि ये है क्या, और यहाँ पर कोई बोर्ड वगैरह भी जो है ना दोस्तों वो लगा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी हमने है ना तहकीक किया, जानकारी निकाली, तो पता चला कि तुगलक वंश के दौर का है दोस्तों। ओके, बाहर अगर मैं दोस्तों बाहर के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये जो टिकाऊ जो है दोस्तों ये भी जो है ना पूरा पहाड़ी पत्थरों को काट करके जो है दोस्तों वो बनाया गया है, ये देख रहे हैं आप। इसी वजह से जो है ना दोस्तों ये टिका हुआ है आज भी, इतने साल बाद भी, 700 साल से अधिक हो गया दोस्तों। ओके, और ये जो है दोस्तों ये बैक साइड का है, ये देख सकते हैं आप। तो सेम स्ट्रक्चर जो है ना दोस्तों वैसा ही है जैसा चारों तरफ से है। और ये रहा पार्क। तो गाइस वीडियो के शुरू में जो है ना मैंने आप लोगों को बताया कि पढ़ा लिखा जो है ना बेवकूफ़ बादशाह कह लो या मूर्ख बादशाह कह लो, जो मोहम्मद बिन तुगलक जो बादशाह जो थे वो क्यों थे, उनका मूर्ख पाना का जो है ना दोस्तों वो कुछ बातें जो है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनको पढ़ा लिखा जो है ना मूर्ख बादशाह क्यों कहा गया है और इनको हिंदुस्तान के अंदर जो है वो लक़ब मिला है। जी दोस्तों, उनके राज्य में जो है ना दोस्तों वो कहत साली पड़ता है, यानी कि सूखा काल एकदम बिल्कुल, जो आज भी जो है ना जो कहीं कहीं जगहों पर जो है ना बारिश नहीं होती, ऐसा ही हर ज़माने से होता चला आ रहा है। ये तो काल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, तो उस टाइम पे जो है ना बादशाह को जो है ना प्रजा की जो है वो मदद करना चाहिए। तो इस बादशाह ने पता है क्या किया, उसने जो है ना दोस्तों वो सब पर जो है ना वो टैक्स लागू कर दिया। ये देखो, ये मूर्ख पाना ही नहीं तो और क्या है, क्योंकि घर में लोगों को खाने के लिए नहीं है तो वो टैक्स कहाँ से देगा। मोस्टली आज भी हो रहा है देशों के अंदर, हम तो हर चीज़ों पे दिल्ली जो है ना दोस्तों हर बादशाह का जो है ना वो राजधानी रहा है, और आज भी जो है ना दोस्तों बताया जाता है कि दिल्ली जो है वो राजधानी है। जी दोस्तों, ये बादशाह के टाइम से ही जो है ना दोस्तों वो राजधानी चलता हुआ आ रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी दिल्ली जो है वो राजधानी था, ठीक है। और इस राजधानी को जो है ना दोस्तों उसने चेंज करने का सोच दिया कि इसको जो है ना दोस्तों वो दौलताबाद कर देते हैं, यानी कि देवगिरी। जी दोस्तों, क्योंकि यहाँ से बैठ करके जो है ना उसका कहना था कि मैं साउथ इंडियन पे जो है ना वो राज नहीं कर पाऊँगा। तो इस चीज़ में भी जो है ना दोस्तों उसके बहुत सारे पैसे खर्च हुए थे राजधानी को चेंज करने में, और फिर से जो है दोस्तों वो दिल्ली आकर के फिर से दिल्ली को जो है ना दोस्तों वो राजधानी बना दिया था। तो ये इस बादशाह ने जो है ना डिमोनेटाइजेशन भी किया था, जैसे कि नोटबंदी, जो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ना 2016 में नोटबंदी किया था हिंदुस्तान के अंदर, जो काफ़ी लोग जो है ना वो परेशान हो गए थे, हाहाकार मच गया था पूरे इंडिया के अंदर। ऐसा ही जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक ने भी जो है ना दोस्तों नोटबंदी किया था, यानी कि अपना सब जो है वो सिक्का वगैरह जो भी था उस टाइम पे उसको जो है ना वो बंद करवा दिया था, और दोबारा से जो है ना दोस्तों उसने लॉन्च किया था एक सिक्का। जी दोस्तों, और वो ऐसा सिक्का था कि जिस पर जो है ना वो कोई भी लोगो नहीं होता था, क्योंकि पहले के ज़माने में जो भी बादशाह होता था जिसका सिक्का होता था तो उसके लोगो हुआ करते थे। जैसे मैं आप लोगों को मिसाल दूँ, अभी इंडिया के अंदर जो करेंसी है उस पर गांधी जी का है, और उसमें भी कई सारे पहचान है, नकली और असली का होता है ना, लेकिन उनके सिक्के पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो लोगों ने जो है ना घर में भी बनाना शुरू कर दिया था। बर्तन होता था उस ज़माने में, तो धातुओं को पिघला करके लोगों ने जो है ना घर के अंदर भी पैसे बनाने शुरू कर दिए थे। तो जाहिर सी बात है भाई, उनके सल्तनत पर इतना फ़र्क पड़ा कि भाई साहब बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क पड़ गया था। अगर अभी मिसाल के तौर पर अगर नकली नोट जो है ना ज़्यादा चलने लगे तो फिर है ना क्या होगा फिर देश में, देश तो भाई साहब धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा ना। तो ऐसा ही उनके ज़माने में भी, ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये बेवकूफ़ाना ही तो हरकत है। अगर वो अपना करेंसी बनाना चाहते या बनाया था
तो उस पर लोगो होना चाहिए। बादशाह लोग जो है ना कभी भी फैसला सुना दिया करता था, ठीक है, कभी भी फैसला बदल देता था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक तो कुछ ज़्यादा ही, इन्होंने फ़ौरन से जो है ना अपने सेनापति को हुक्म देता है कि चाइना के अंदर प्राचीन नाम का जगह है, वहाँ पर जो है ना वो जंग छेड़ना है। इन्होंने सेनापति को भेज भी दिया, सब सारे सेना चले भी गए, ठीक है। वहाँ जाने के बाद में जो है ना, क्योंकि चाइना के अंदर, और गए कब, क्योंकि चाइना के अंदर जो है ना वो ठंड का समय उस समय में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट जो है वो बिल्कुल पास में था और उस समय में सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा थी। अब जो है क्या होता है कि वहाँ जब गए रास्ते में ही, तो भाई क्योंकि जाने में जो है ना लग जाता है, क्योंकि उस ज़माने में पैदल यात्रा होता था, और आने में भी जो है ना दोस्तों, जाने में भी 1 महीना, आने में भी 1 महीना। अब ठंड की वजह से जो है ना इतना ठंड था कि वहीं से जो है ना सबको बोला कि तुम वापस आ जाओ। भाई ऐसे फैसला में, और आने जाने में जो है ना बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होता था। यानी ये ऐसा पैसा पहला बादशाह था कि इसको जो है ना किसी चीज़ का परवाही नहीं था, न सल्तनत का, न पैसे का, न किसी का। क्योंकि एक राजा ऐसा होता है कि उसको अपने प्रजा का जो है ना सबसे ज़्यादा ध्यान होता है, और अपने सेना का जो है ना वो सबसे ज़्यादा। मैंने है ना बहुत कम जो है बेवकूफ़ाना जो फैसला था वो मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि अगर मैं बताने लगूँ तो वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर इतिहास के पन्नों पर अगर आप जाओगे तो बहुत ऐसे बेवकूफ़ाना जो है ना वो हरकत इन्होंने किया था। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर जो है ना इसको पहला पढ़ा लिखा मूर्ख बादशाह जो है ना वो कह सकते हो आप लोग। तो आई होप कि ये व्लॉग जो है गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।